आत्म नमस्ते माय डियर ब्यूटीफुल सोल्स। शिवम ट्रिपल सी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। फ्रेंड्स, आज तक हमने 7 चक्रास को देखा कि वो हमारी फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी पे कैसे इफेक्ट डालती है, कैसे हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, क्या उसके माइनस पॉइंट होते हैं, क्या पॉजिटिव प्लस पॉइंट होते हैं उसके, एवरीथिंग। आज हमारा टॉपिक थोड़ा सा चेंज है। आज हम उन सारे चक्रास पे बेस्ड रिलेशनशिप्स देखेंगे। मीन्स टू से, आपकी जो पार्टनरशिप है, जो सबसे क्लोजेस्ट पार्टनरशिप है आपके स्पाउस के साथ, वो किस चक्रा पे बेस्ड है। मतलब किस चक्रा पे आप उस रिलेशनशिप को होल्ड करके रखे हो, और कैसे हम उसे चेंज कर सकते हैं, राइट। तो आप इसमें हम ये समझेंगे कि लोअर जो 3 चक्रास है, मूलाधार, सैक्रल एंड सोलर प्लेक्सस, ये 3D मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के चक्रास होते हैं। हमारे सारे कर्मास, पास्ट लाइफ के जितने होते हैं, वो सब इन 3 चक्रास पे ही स्टोर्ड रहते हैं। वहीं पे हमें सफरिंग के साथ इनको रिपे करना होता है। और जो हार्ट चक्रा होता है, वहां सिर्फ अनकंडीशनल लव एंड पीस होता है। एंड जो एंड फॉरगिवनेस ऑल्सो। हार्ट चक्रा पे अनकंडीशनल लव एंड फॉरगिवनेस। एंड थ्रोट चक्रा पे आपका पीस होता है, एंड हायर चक्रास पे डिवाइन इंटेलिजेंस, डिवाइन नॉलेज होता है। तो हायर जो चक्रास होते हैं, थ्रोट चक्रास, एगो चक्रास, आज्ञा चक्र एंड क्राउन चक्रास आर स्पिरिचुअल चक्रास। ठीक है। एंड हार्ट चक्रा इज योर मिडिल मिडिल पाथ बोलते हैं, ब्रिज बोलते हैं, अपर चक्रास एंड लोअर चक्रास के बीच में। लोअर चक्रास आपके कंप्लीटली कार्मिक चक्रास होते हैं, इन शॉर्ट। तो अगर रिलेशनशिप में कोई भी इश्यूज है, या रिलेशनशिप बहुत ही हार्मोनियस है, या रिलेशनशिप किस टाइप का है, वो हम समझ सकते हैं कि वो किस चक्रा से कनेक्टेड है, उसकी एनर्जी कॉर्ड किस चक्रा से कनेक्टेड है, और हम क्या काम कर सकते हैं, उसको कैसे रिफाइन कर सकते हैं। Right? इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, राधा कृष्ण के एग्जाम्पल से। कृष्ण जी जो थे, उनके बहुत सारे भक्त थे। ऐसे भक्त भी थे जो उन्हें पति के रूप में मानते थे, ऐसे भी थे जिनसे उन्होंने शादी की, ऐसे भी थे जिनसे उन्होंने सच्चा प्रेम किया। अगर एक तरफ से देखे तो मीरा ने भी उनको पति रूप में माना था। राधा तो थी ही उनका सच्चा प्रेम, अनकंडीशनल लव। एंड रुक्मणी से उन्होंने शादी की। तो अगर इन तीनों का देखा जाए तो तीनों के रिश्ते कौन से चक्रा से कनेक्ट है, अगर हम इसको समझ लेंगे तो हमें अपने रिश्ते भी समझ में आने लगेंगे। कृष्ण जी का रुक्मणी जी के साथ 3D मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का कनेक्शन था। उन्होंने शादी की, वो उनका घर संभालती थी, का राजपाट में बैठती थी, मतलब उनके साथ उनके जो भी उनका राज्य था, उनको वो एंजॉय कर रही थी। बट नाम की वो वाइफ थी रुक्मणी, बट कृष्ण जी का पूरा मन हमेशा राधा जी में अटका रहता था। तो ये कंप्लीटली एक तरह से कार्मिक तो नहीं बोलेंगे, बट लोअर चक्रा से कनेक्टेड रिलेशनशिप बोलेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं रुक्मणी को भी पता था कि वो राधा से ही प्रेम करते हैं। जो भी रिलेशनशिप आपके 3D मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, आपके एक छत के नीचे आपके साथ है, जो भी एज ए स्पाउस, और जो आपकी डे टू डे एक्टिविटी में आपको आपके साथ है, राइट। तो वो किन चक्रा से रिलेटेड है? रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा एंड सोलर चक्रा। रूट चक्रा बेसिक नीड्स प्रोवाइड, आइदर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आप ले रहे हो। सेक्रल चक्रा रोमांटिक रिलेशनशिप। एंड सोलर प्लेक्सस चक्रा, जहाँ पे पावर होता है, ईगो होता है, एंड वन टू वन रिलेशनशिप होता है, कि हाँ मतलब एक लेवल होता है जहाँ पे, जैसे वो उनकी पत्नी का लेवल था उनका, समाज में, एक सोसाइटी में मेंटेनेंस होती है कि वो उनकी पत्नी थी। तो ये अगर मैं सोचूं तो, अगर कृष्ण जी का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैं उनकी पत्नी हूँ, कृष्ण जी के लिए कौन बोल सकता था? रुक्मणी जी। रुक्मणी जी लोअर 3 चक्रा से उनसे कनेक्टेड थी। उनका रिलेशनशिप लोअर 3 चक्रा से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वो एज सोसाइटी में उनकी वाइफ थी, बट दिल में कौन थी? दिल में राधा जी थी। तो रुक्मणी जी की जो रिलेशनशिप था, वो कार्मिक नहीं था, बट फिर भी लोअर 3 चक्रा से कनेक्टेड था। अब लोअर 3 चक्रा से जो भी स्पाउस कनेक्टेड होंगे, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो कार्मिक होंगे। कार्मिक कब होते हैं? जब उनका वाइफ हस्बैंड का एक दूसरे के साथ पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास पेंडिंग होते हैं। अगर पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास पेंडिंग है, तो वो एट द मोमेंट जब मैरिज मैरिज रिलेशनशिप कमिटमेंट में आते हैं, तो फिर वो एक दूसरे को कार्मिक रिपे करवाते हैं। और जब कार्मिक रिपे हो जाता है, एज पर देयर प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट, अगर उन दोनों को फिर से कार्मिक रिपे के बाद उनकी जो लेवल ऑफ
हार्मनी है या जो लेवल ऑफ रिलेशनशिप है, अगर वो अपर चक्रास पे जाने वाली होगी तो रिलेशनशिप स्मूथ हो जाएगा आफ्टर सम टाइम बिंग। जब वो कार्मिक चैप्टर सारे क्लोज हो जाएंगे उसके बाद उनका रिलेशनशिप अपर चक्रास पे मूव कर जाएगा। बट अगर प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है कि कार्मिक रिपे करो एंड मूव ऑन कर जाओ, एंड दोनों अपने अपने अलग अलग पार्टनर्स के पास चले जाते हैं, दैट मीन्स उनका कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ लोअर चक्रास तक ही था और सिर्फ कर्मा रिपे तक ही था, राइट। तो इस स्टेप से रिलेशनशिप हम देख सकते हैं। अब हम कृष्ण जी का रिलेशनशिप अगर हार्ट चक्रा पे देखते हैं कि उनका हार्ट चक्रा स्पाउस कौन था, हार्ट चक्रा बेस्ड, तो राधा जी थी। क्योंकि राधा जी से वो अनकंडीशनल लव करते थे, दोनों अनकंडीशनल लव करते थे। दोनों को 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में साथ रहना जरूरी नहीं था, बट दोनों का प्रेम अनकंडीशनल था एक दूसरे के लिए, एकदम डीप डिवाइन लव था दोनों का एक दूसरे। और दोनों दोनों के अंदर अगर हम 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर बोले तो दोनों एक दूसरे को डिवाइन लवर के जैसा लव करते थे। दोनों लवर थे एक दूसरे के, बट वो वाला 3D रोमांस नहीं था। 3D रोमांस नहीं था कि यहाँ पे लस्ट होता है, लस्ट नहीं था, लव था, प्योर लव था। तो वो हार्ट चक्रा बेस्ड थे, जहाँ पे उन्होंने रुक्मणी जी से शादी भी की, फिर भी वो अनकंडीशनल लव उनको नहीं भी मिलती तो भी अनकंडीशनल लव उनके लिए हमेशा रहता था। तो उनका ये रिलेशनशिप हार्ट बेस्ड है। तो बहुत सारे कपल्स के बीच में ऐसा होता है कि वो बहुत ही डिवाइनली एक दूसरे को लव करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ मिस्टेक्स एंड जो भी हो एक दूसरे के बीच में, बट वो मतलब बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव करते हैं। दैट मीन्स उनका जो रिलेशनशिप है हार्ट चक्रा तक पहुंच चुका है या हार्ट चक्रा बेस्ड है, राइट। जहाँ पे डिवाइन लव का मतलब आप बहुत रिस्पेक्ट करते हो अपने पार्टनर की और उतना ही लव करते हो, उतना ही ट्रस्ट करते हो अपने पार्टनर पे। ये तीनों चीज जब आपके अंदर है, आप उनकी बुराइयों से ज्यादा आपके लिए उनका प्रेम ज्यादा मायने रखता है, तब ये रिलेशनशिप हार्ट चक्रा बेस्ड होता है। एंड अगर अब हम कृष्ण जी का एक अदर रिलेशनशिप लेते हैं मीरा के साथ, तो मीरा को क्या था, मीरा को कृष्ण जी के साथ रहने का कोई ऐसा नहीं था कि मुझे इनके साथ ही रहना है। उनके साथ वो लवर्स वाला सीन भी नहीं था कि वो मिल रही हैं, दोनों मिलते हैं, रासलीला रचाते हैं, वैसा कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ वो भक्त थी, सिर्फ और सिर्फ उसको देवतुल्य मान लिया था श्री कृष्ण जी को, उनको देवता बना के, पति माना था बट देवतुल्य बना के उनका स्थान ऊपर रख के उनकी पूजा करती थी। नो लव नो रोमांस, वैसा लवर्स वाला कोई सीन नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूजा वाली भक्ति। तो ये क्या था ना, ये उनके स्पिरिचुअल चक्रा से कृष्ण जी कनेक्टेड थे। उनका रिलेशनशिप कृष्ण जी के साथ स्पिरिचुअल चक्रास मतलब आज्ञा चक्रा, क्राउन चक्रा से रिलेटेड था, मैक्सिमम क्राउन चक्रा बेस्ड उनका रिलेशनशिप था। तो यहाँ पे जब जब इस लेवल का जब लव होता है वो स्पिरिचुअल लव होता है, बट वो 3D मटेरियलिस्टिक में अभी नहीं होता है। वो मीरा जी ने किया और बहुत रेयरेस्ट कहीं होता है। अब ये होता है कि अब बात आती है कि ऐसे रिलेशनशिप, अब इन सारे जो कृष्ण जी के हमने सारे रिलेशनशिप, तीनों रिलेशनशिप को देखा और अभी तक जो भी थोड़ा बहुत समझा, उसको हम दो क्राइटेरिया में डाल सकते हैं, एक कार्मिक और एक कॉन्ट्रैक्चुअल। कार्मिक रिलेशनशिप लोअर 3 चक्रा से होते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है हार्ट बेस्ड या अपर चक्रा से। स्पिरिचुअल चक्रा की तो बात ही नहीं हो रही है, अपर चक्रा से। तो कार्मिक रिलेशनशिप्स क्यों आपके लाइफ में आते हैं, ऐसी हम बॉन्डिंग क्यों लेके आते हैं पार्टनर्स के साथ, स्पाउस के साथ, कि चलो हम मैरिज कमिटमेंट्स में आएंगे फिर ये सब होंगे, तो वो आपको बहुत सारे लेसन देने आते हैं। आपके पास्ट लाइफ के कर्मास भी रिपे होते हैं एज वेल एज लेसन्स भी आपको मिलते हैं। तो वो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो आपको कार्मिक रिलेशनशिप्स में मिलते हैं या लोअर 3 चक्रा से जुड़े मैरिज में मिलते हैं। कार्मिक मैरिजेस आपको सिखाने आती है सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, लव एंड रिस्पेक्ट इन ऑल रिलेशनशिप्स, एक्सप्रेस योर इमोशंस फ्रीली, मेक अ सेफ बाउंड्री, राइट। क्योंकि आप को ये कार्मिक रिलेशनशिप्स की तभी जरूरत पड़ती है अगर उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपके पास्ट लाइफ कर्मास हैं, एज वेल एज आप बहुत सारे नेगेटिव इमोशन से बहुत सारी लाइफ से स्ट्रगल कर रहे हो, लाइक विक्टिमाइजेशन, ब्लेमिंग, एब्यूसिव बिहेवियर आप बहुत लोगों का टॉलरेट कर रही हो, पीपल प्लीजिंग, अनेबल टू से नो, कंट्रोल इश्यू, और भी बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इमोशन से आप लगातार हर लाइफ में आप सेम पैटर्न को रिपीट कर रहे होते हो।
तब ऐसे कार्मिक मैरिजेस की जरूरत पड़ती है कि आपको इन सारे इमोशंस पे इतना ज्यादा प्रेशर डाला जाए, इतना ज्यादा प्रेशर डाला जाए कि आप इन मतलब एक होता है ना कि जब बहुत ज्यादा किसी चीज प्रेशर डाला जाता है तो वो चीजें बर्स्ट हो जाती हैं। तो फिर आप इन सारे इमोशन को कैंसिल करके आप अच्छे इमोशन, सेल्फ लव, रिस्पेक्ट एंड केयर, सेल्फ स्टीम, ये सब में आके आप अपने डिपेस्ट फियर को रिमूव कर सको। और साथ ही साथ ये कौन आपको ये सारे लेसन्स करवाता है? वो बंदा जिसने आपके साथ एज ए हस्बैंड या वाइफ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि वो लोअर 3 चक्रा से सफरिंग के थ्रू, पेन एंड ट्रिगर्स के थ्रू आपके इन सारे इमोशंस को क्लियर करवा के, मतलब अच्छे इमोशंस को डेवलप कराने में आपकी मदद भी करेंगे। और एज वेल एज वो जिस पर्सन ने आपके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया है उनके साथ आपके कोई ना कोई पास्ट लाइफ कर्मास भी इस टाइप के होंगे। बहुत रेयर पॉसिबिलिटीज होती है कि कोई अनदर सोल फैमिली का ही कोई और एक सोल हो सकती है जो आपको इस काम में आपकी हेल्प करे। अगर उसके पास्ट लाइफ कर्मा नहीं है आपके साथ तो भी आपको इस जर्नी में इस टाइप से हेल्प कर सकते हैं। बट ऑल दिस इमोशंस आर रिलेटेड टू लोअर चक्रास। जितने भी इमोशंस नेगेटिव मैंने बात की सब लोअर चक्रास से कनेक्टेड है। और वो मैरिज भी आपकी लोअर चक्रा से कनेक्टेड होगी, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सफरिंग्स होगी, पेन होंगे, नेगेटिव इमोशंस होंगे और ट्रिगर्स होंगे। तो ये बोलते हैं कि इस टाइप की मैरिजेस आपके लोअर 3 चक्रा से ऑपरेट हो रही है। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज है कि आप इन सारे जो भी इमोशनल ट्रॉमास हैं, ट्रिगर्स हैं, और जो लेसन आपको लेना है, अगर आपने वो लेसन ले लिया या फिर आपका उस पर्सन के साथ वो पास्ट लाइफ के कर्मास रिपे हो गए, मतलब वो अकाउंट क्लियर हो गया, तो आपके रिलेशनशिप की कॉर्ड्स इन 3 चक्रा से कट हो जाएगी। अब डिपेंड करता है कि आइदर आप दोनों पार्टनर हमेशा के लिए सेपरेट हो जाओ या फिर आपका एक न्यू बर्थ हो, आपके रिलेशनशिप का एक रीबर्थ हो और आप हायर चक्रास पे असेंड करो। तो फ्रेंड्स, ये कभी भी 100% नहीं होता है कि कार्मिक रिपे हो गया तो पार्टनर सेपरेट हो गए। 100% नहीं। बहुत सारे आपने देखे होंगे कि बहुत सारे पार्टनर्स ब्रेकअप होने के बाद भी, अलग होने के बाद भी रीयूनाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनका वो लोअर चक्रा से एनर्जी कॉर्ड्स कट हो गया, कर्मा रिपे हो गया, अकाउंट्स क्लियर हो गया। जिस भी पार्टनर को जो भी लेसन्स अच्छे वाले पॉजिटिव लेसन्स लर्न करने थे उन्होंने लर्न कर लिया। नाउ अब वो लोग असेंड कर रहे हैं हायर चक्रास में। शायद वो लोग लाइफ में कुछ अलग पर्पस, सोल पर्पस लेके आए हैं जो उन्हें कंबाइंड वे में एक दूसरे के साथ मिलके करना है। तो फिर अपने कर्मा उन्होंने रिपे कर लिए। नाउ दे आर रेडी टू स्टेप इनटू अ हार्मोनियस लाइफ जो कि हार्ट चक्रा से ऑपरेट होती है। अब रिलेशनशिप की बात आती है कॉन्ट्रैक्चुअल या स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। ये किस टाइप के रिलेशनशिप होते हैं? इसमें हस्बैंड एंड वाइफ ये कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि दोनों के मैक्सिमम कर्मास जो लोअर 3 चक्रास के कर्मास होते हैं एज ए कपल्स के लास्ट बर्थ में भी मोरलेस फिनिश हो जाते हैं। बहुत रेयरेस्ट कर्मास वो लोग लेके आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा सफरिंग नहीं होती, और हो सकता है कर्मास किसी और थर्ड लोगों के साथ हो, उन दोनों का अपने खुद के एक दूसरे के साथ कर्मास नहीं हो, क्योंकि तभी वो कॉन्ट्रैक्चुअल और तभी वो हायर चक्रास में रह पाएंगे, हार्ट चक्रा और एवब चक्रास। तो वैसे कपल्स आते हैं ये सोच के कि दोनों की अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है, क्योंकि ये तो आप लोग सब अभी तक समझ चुके हैं कि सोल का मेन गोल होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। वो दोनों पार्टनरशिप में इसलिए आते हैं और मैरिड लाइफ में इसलिए आते हैं कि उनके और भी सराउंडिंग्स में जो सोल्स आई हैं उनके साथ हो सकता है उनका अभी कुछ कर्मास बाकी है या कुछ लर्निंग्स बाकी है, लेसन्स बाकी है। अदरवाइज अगर सोल बहुत हायर असेंड हो चुकी है तो वो अनमैरिड ही रह के लास्ट बर्थ अपना कंप्लीट करना चाहेगी। बट अगर मैरिड लाइफ में आ रही है तो मे बी वो बैलेंस करके चलना चाहती है, वो मैरिड लाइफ को एंजॉय करते हुए स्पिरिचुअल पाथ पे जाना चाहती है, या फिर उसके 1-2 लाइफ्स और बाकी है। कुछ भी पॉसिबिलिटीज, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आते हैं। तो वो लोग जब दोनों आते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि दोनों एक दूसरे को स्पिरिचुअल पाथ पे, अवेकनिंग पाथ पे बहुत हेल्प करेंगे, एक दूसरे को पूरा मौका देंगे एक्सपैंड करने का, जितना स्पिरिचुअल ग्रो कर सके, क्योंकि दोनों एक सोल पर्पस, एक सोल मिशन कंबाइंड लेके आते हैं। तभी वो दोनों एक साथ एक सोल पर्पस, सोल मिशन में चलते हैं, एक दूसरे को हार्ट चक्रा से लव देते हैं और एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने अपने आसपास ऐसे कपल्स को देखा होगा, अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में है, दोनों वाइफ हस्बैंड एक साथ हैं और दोनों सेम काम कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी।
एंड उनको देख के आप मतलब यू कैन फील कि डिवाइन लव एंड पीस क्या होता है, बिकॉज उनके लोअर चक्रा से ऑपरेट नहीं कर रहे, वो हार्ट चक्रा एंड एबव चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है। स्पिरिचुअलिटी हमारी हार्ट चक्रा से ही स्टार्ट होती है, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने लव, फॉरगिवनेस, ये सब शायद लास्ट बर्थ में उन्होंने अचीव कर लिया है। इसलिए वो बहुत ही लविंगली हार्मोनियस रिलेशनशिप में आए हैं, जस्ट एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए और स्पिरिचुअली असेंड करने के लिए मोक्षान मुक्ति के मार्ग में। तो ऐसे कपल्स में आप देखो कि दोनों ही बहुत सेल्फ लव में रहते हैं, दोनों सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हर चीजों की, राइट। दोनों का एक सिंगल सोल पर्पस, सोल मिशन होता है, दोनों की अवेकनिंग होती है। ऐसे कपल्स के बीच में आप देखो कि कभी भी अगर एक कपल अपना बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा है तो दूसरा ये नहीं ब्लेम नहीं करता कि तुमको तो सिर्फ अपने से मतलब है। बट अब जब लोअर चक्रास वाले रिलेशनशिप को देखोगे ना, तो वहां पे सेल्फ लव अगर मेल या फीमेल करते हैं तो दूसरे पार्टनर को बर्दाश्त नहीं होता है, ब्लेमिंग्स एंड एक्यूज एंड अब्यूज, ये सब बहुत सारी चीजें होती है। बट हायर चक्रास पे वो आते ही इसीलिए हैं सेल्फ लव डेवलप करने, क्योंकि दोनों ही पार्टनर जान रहे हैं कि हम दोनों को सेल्फ लव करना सीखना है, सेल्फ इंटरडिपेंडेंस सीखनी है। मतलब कोडिपेंडेंसी तो हमने रिमूव कर दी, अब खुद पे इंटरडिपेंडेंट होना है और सामने वाले पार्टनर को पूरा स्पेस देना है कि वो, हाँ वो ठीक है, वो अपने जीना चाहता है, वो अपने तरीके से खुश रहना चाहता है, उसे ये काम नहीं करना तो नहीं करेगा। तो ये दोनों की लर्निंग एक साथ होती है और दोनों ही अनकंडीशनल लव करना सीखते हैं, फर्स्ट एक दूसरे से सीखते हैं। मास्टर्स ने भी बोला है कि पहले अनकंडीशनल लव आप घर में करना सीख। अब ये क्वेश्चन आता है क्या करना चाहिए अगर कार्मिक मैरिज है, उसको कॉन्ट्रेक्चुअल्स, अगर हम कॉन्ट्रेक्चुअल मैरिज में नहीं है, कार्मिक मैरिज में है, तो क्या करना चाहिए। तो इसमें यही बोला जाता है कि डोंट रन फ्रॉम कार्मिक मैरिजेस अनटिल अनलेस आपके लेसन्स पूरे नहीं हो जाते हैं या डिवाइन कोई इंटरफेरेंस नहीं करता है कि अब ये मतलब अनबियरेबल है, अब ये ब्रेक होना चाहिए। आप अपने तरफ से आप उसको अननेसेसरली ब्रेक करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ आपके कर्माज रिपे कराने आए हैं और आपको कुछ लेसन लर्निंग कराने आए हैं, जो कि आपको बहुत सारे लाइफ से करने थे और जो आपके पेंडिंग थे, जो लगातार पैटर्न चला आ रहा था। तो उनसे भागने की बजाय आप अपने लेसन्स लर्न करें, समझे कि हाँ ओके, पहली बात तो समझे कि मेरी ये मैरिज या मेरी ये पार्टनरशिप लोअर 3 चक्रा से कनेक्टेड है और मुझे कुछ ना कुछ लेसन्स एंड एक्सपीरियंसेस कराने आए हैं। तो आप उनको एक्सपीरियंस और आप ये समझने की कोशिश कीजिए, ब्लेमिंग एंड एक्यूजिंग से निकल के आप ये समझने की कोशिश कीजिए इसमें लर्निंग क्या है आपकी। कुछ तो कुछ आपको लर्न करना है, अगर रिलेशनशिप सही नहीं है दैट मीन्स कुछ ना कुछ आपको लर्न करना है, कुछ ना कुछ आपको ग्रो करना है। क्या तो लेसन लर्न करके आप ग्रो करके ही सफिशियंट हो जाओगे, या फिर आपकी हाई स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है उस पार्टनरशिप में। ये दोनों पॉसिबिलिटीज होती है। तो हर हालत में आपको हो, जब तक का पीरियड डिवाइन ने तय किया है आपके एज पर सोल कॉन्ट्रैक्ट, तब तक आप उसको कंटिन्यू करें। और अगर कैसे पता चलेगा कंटिन्यू नहीं, तो आपके लेसन लर्न होने, आप पूरा लेसन लर्न कर चुके होगे, आपके अंदर पीस आने लगेगा, सामने वाला भी आपके साथ अब अपना बिहेवियर चेंज कर चुका होगा, या आप हमेशा के लिए सेपरेट हो चुके होंगे। सामने वाले के तरफ से इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि ऑटोमेटिक आप सेपरेट हो चुके होंगे। तो यहाँ पे आपने अपनी तरफ से सिर्फ और सिर्फ लेसन लर्निंग और गो विद द फ्लो किया है, एंड जो भी हुआ है डिवाइन की तरफ से हुआ है, दैट मीन्स उसका कॉन्ट्रैक्ट, जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट का टाइम था, वो यहीं तक एंड हो चुका है। अब एक पॉसिबिलिटीज बनती है कि ये जो कार्मिक हमारी पार्टनरशिप थी, इसको क्या यहीं पे छोड़ देना चाहिए हमें कि हाँ ठीक है हमने लेसन लर्न कर दिया, अब रिपे हो गया, अकाउंट क्लियर, टाटा बाय बाय। नहीं, हमें उसे कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे ले जाके छोड़ना है। दैट मीन्स जो लोअर 3 चक्रास से हमने अपने एक्सपीरियंसेस कर लिए, लेसन लर्न कर लिए, उस रिलेशनशिप को हमें हार्ट चक्रा पे लाके छोड़ना है। अदरवाइज हम सेकेंड लाइफ में भी, नेक्स्ट लाइफ में भी उस रिलेशनशिप के साथ वापस आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो क्या बोलेंगे, वो रिसेंटमेंट बाकी है कि हाँ मुझे इतना सहना पड़ा, थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं विक्टिमाइजेशन बाकी रह जाता है, तो फिर से वो लर्निंग्स आ जाती है। लेकिन जब आप उसको हर चक्रा पे लाके छोड़ते हो, ज्ञान से, ध्यान से, साधना से, कि ओके ये मेरे ही कोई कर्म रहे होंगे, या फिर मेरी ये स्पेशल कर्म भी हो सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक आपकी वो लेसन लर्निंग होगी, इसलिए आपके साथ वो सब हुआ कि हाँ आपको एक बहुत लेसन लर्न करने थे, एक्सपीरियंस करना था, अच्छे इमोशंस डेवलप करने थे, या फिर आपको स्पिरिचुअली इतना ग्रो करना था, ये तीनों कंडीशंस हो सकते हैं आपके साथ। दैट्स वाई यू कॉल फॉर द कार्मिक मैरिजेस और कार्मिक पार्टनरशिप।
तो अगर आपको ये समझ आ जाता है तो फिर आप उसको कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में कैसे कन्वर्ट करोगे, हार्ट चक्रा पे लाके कैसे छोड़ोगे। वहां पे आपको अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। आप उस पार्टनर को फॉरगिव करो। जब तक आप फॉरगिव नहीं करोगे, वो कार्मिक रिलेशनशिप आपका कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं होगा, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में कन्वर्ट नहीं होगा। आपको फॉरगिवनेस करनी है, आपको अनकंडीशनल लव देना है सोल के लिए। आपको खुद तो तब तक आप सेल्फ लव सीख ही चुके हो, स्पेस देना है, उस रिलेशनशिप को स्पेस देना है। अगर वो रिलेशनशिप आपको आपको छोड़ के जाना चाहता हो, लेट हिम और हर गो, स्पेस दे दीजिए उसे। क्योंकि हम स्पिरिचुअली ग्रो करने आए हैं, तो हम ग्रो करेंगे। इट्स ओके, टाटा बाय बाय, हमारे लेसन लर्न कर लिया, हम काफी डेवलप हो चुके हैं। थैंक यू सो मच कि आप जो सोल हो जिसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, आपके कारण ही मैं आज इतने स्पिरिचुअली ग्रो कर पाई हूँ, इतने सारे पॉजिटिव इमोशंस मैंने डेवलप किए हैं अपने अंदर। एंड फॉरगिवनेस जब आपके अंदर आ जाती है, तो उस रिलेशनशिप के जो कार्मिक रेसिड्यूज बचे थे, जो थोड़ी सी बोलते हैं ना मन में थोड़ी सी वो थोड़ी सी रह जाती है कि नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो भी सारे खत्म हो जाते हैं फॉरगिवनेस के साथ। और वो रिलेशनशिप अब हार्ट चक्रा पे आ जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो वापस आप लोग कनेक्ट होते हो या हमेशा मूव ऑन कर जाते हो। बट वो जो रिलेशनशिप है, वो लोअर 3 चक्रा से उठ के हायर चक्रास पे आ चुका है। तो बहुत सारे, मैं एक एग्जांपल दूंगी जो आजकल बहुत ट्विन फ्लेम जर्नी जो होती है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इन माय एक्सपीरियंस, इन माय नॉलेज, ये कार्मिक से कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप की जर्नी होती है। आपके ट्विन फ्लेम जो कार्मिक है उसको कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे ले जाके छोड़ना, या कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे ले जाके फिर एक मेन सोल पर्पस, सोल मिशन कंप्लीट करना, ये ट्विन फ्लेम की जर्नी है। क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मास एंड जितने भी डिवाइन फेमिनाइंस होती हैं, वो बहुत हाईली सेंटिमेंटल्स एंड हाईली इमोशनल्स एम्पाथ होती हैं। तो उनके बहुत सारे नेगेटिव नहीं बट लोअर इमोशंस होते हैं, पीपल प्लीजिंग, ओवर गिविंग, नेवर कैन से नो। मतलब हर वो चीज जो हम बोलते हैं कि ये अच्छाई है, बट वो उनके लिए एकदम पॉइजनस है, जहाँ पे वो एकदम खत्म हो जाती है, विक्टिम मोड में चली जाती है, सिर्फ रिसीविंग हैंड में रहती है, सिर्फ देते ही देते जाती है, चाहे सब कुछ गलत चीजें लेना उसकी आदत बन जाती है, अब्यूज या कुछ भी। तो उन सब चीजों से निकलने के लिए वो, उनके लिए कार्मिक पार्टनरशिप बहुत जरूरी होती है, ताकि वो उन सब चीजों को तोड़ के डिपेस्ट फियर को अपने रिमूव करके बाहर आए, और ये जो कार्मिक पार्टनरशिप है उसको ब्रेक करके कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप की ओर बढ़े, और अनकंडीशनल लव एंड फॉरगिवनेस करना सीखे। अनकंडीशनल लव एंड फॉरगिवनेस कब आदमी करेगा? अगर आपके साथ कोई गलत नहीं कर रहा है तो बहुत इजी है। बट डीपेस्ट लेवल का अनकंडीशनल लव जो गॉडली होता है, वो तभी आप करेंगे जब सामने वाले बंदे ने यहाँ तक आपको कट कर दिया हो। फिर भी अगर आप फॉरगिव कर देते हो, दैट इज डिवाइनली फॉरगिवनेस। फिर भी आप अनकंडीशनल लव देते हो, दैट इज डिवाइन अनकंडीशनल लव। ये सीखने की जर्नी होती है मोक्ष मुक्ति के मार्ग के लिए। तो चाहे वो ट्विन फ्लेम्स हो, चाहे वो नॉर्मल हायर सेल्फ की जर्नी में हो, स्पिरिचुअल पाथ पे हो, अल्टीमेटली वो इस टाइप के पार्टनरशिप मैरिजेस लेके आते हैं अपनी सोल ग्रोथ के लिए। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप पे ऑलरेडी कपल्स हैं, वो ये सब क्रॉस कर चुके हैं एंड वो दोनों को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे जब हम कार्मिक से कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे पहुंच चुके हैं, ध्यान से सुनिएगा, सपोज हमारी पार्टनरशिप बहुत कार्मिक थे, हमने अपने लेसन लर्न कर लिए, पास्ट लाइफ कर्मास रिपे कर दिया एक दूसरे के साथ, अब हम कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे आ रहे हैं। कैसे? हमने एक दूसरे को फॉरगिव कर दिया, अनकंडीशनल लव में आ गए, ज्ञान में आ गए कि ओके जो भी कुछ हुआ उसके पीछे एक रीजन था, एक डिवाइन कॉज था, बहुत बड़ी डिवाइन ब्लेसिंग थी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। दैट्स वाई हमने ये सब क्रॉस किया। और जब कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे हार्ट चक्रा पे दोनों पार्टनर आ जाते हैं एक दूसरे के लिए, तब वो दोनों एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव, रेस्पेक्ट, फेथ, केयर फील करते हैं। और वो सारे पिछले जितने भी लोअर कर्मास थे उनके, वो सब भूल जाते हैं, और दोनों का एक ही पर्पस होता है, दोनों को स्पेस देना, अलाउ करना एक्सपैंड करने के लिए, स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए, और एक ऐसा स्पिरिचुअल सोल पर्पस, सोल मिशन कंप्लीट करना जो डिवाइनली गाइडेड हो। तो फ्रेंड्स, ये जो भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं, ये ऐसे ही हमारे पास नहीं आए हैं, कुछ ना कुछ ये हमें सीखने सिखाने आए हैं।
अब हमें ये देखना है कि हमारे रिलेशनशिप किस लेवल पे है, कौन से चक्रास पे है। हमारे हाथ में है, हम उन चक्रास से अपर लेवल पे अपने रिलेशनशिप को ले जा सकते हैं। हमारे जैसे भी अगर लोअर चक्रास पे हम ब्लेमिंग में ही रहेंगे कि हमारे पार्टनर ने ये किया, हमारे पार्टनर ने वो किया, तो हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, जल्दी जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे। बट अगर हम ध्यान में और ज्ञान में उतरते हैं फ्रेंड्स, तो हमारे लोअर 3 चक्रास के जो ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है स्पाउस के साथ, ये बहुत जल्दी क्लियर आउट हो जाते हैं। क्योंकि ध्यान से आपके सेल्स क्लींस होते हैं और ज्ञान से आपको पता चलता है कि अच्छा, शायद मुझे एक्सपीरियंस करना है। तो यही तो है ना, कर्मा क्या है? कर्मा जस्ट एक एक्सपीरियंस ही करना है कि हाँ, ऐसा कुछ हुआ होगा, मुझे फील हुआ, इट्स ओके। तो क्या होगा, वो मतलब रिसाइकल नहीं होगा। अगर मैंने आपके साथ गलत किया और आपको लग रहा है कि मैंने आपके साथ गलत किया, आप उतना ही दुखी हो समझने की बजाय, तो क्या होगा, फिर एक कर्मा जनरेट होगा। फिर आप मुझे अब्यूज करोगे, अंदर अंदर रिवेंजफुल रहोगे, तो वो कर्मा क्लींस नहीं हुआ। बट अगर आप ज्ञान में हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि सामने वाले कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो इसका बेसिक होगा ना, कुछ तो कुछ इसका सोर्स होगा कहीं ना कहीं। मे बी सोर्स मेरे पास लाइफ में हो, तो आप उसको क्लीन करते हो। मतलब जो मैंने कर दिया आपके साथ बस वहीं तक है, और कुछ नया उसमें आपने ऐड ऑन नहीं किया। तो ऐसे करके हम क्लीन करते चले जाएंगे, फटाफट फास्ट होते चला जाएगा। और फिर जैसे ही हमें समझ आ जाएगा कि ये सब सब मेरा ही कहीं शायद किया होगा, या डिवाइन ने मुझे एज ए ब्लेसिंग ये दिया है ताकि मैं स्पिरिचुअली अवेकन हो सकूं, तो फिर आप क्या करोगे ना, जो भी कार्मिक आपकी रिलेशनशिप है उसको आप फॉरगिव करोगे, अनकंडीशनल लव में आओगे, एक्सेप्टेंस में आओगे। सबसे पहले एक्सेप्टेंस में भी आना बहुत जरूरी है। इट्स ओके, अगर मेरी ये पार्टनरशिप ऐसी है, इट्स ओके, इसका एक पर्पस है, इसकी एक वैल्यू है, इसका एक कॉज है ऐसा होने का। एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, अनकंडीशनल लव एंड स्पेस देना है। एंड फिर वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप डिपेंड करता है कि आइदर आप एक साथ रह के एक सोल पर्पस, सोल मिशन करो, या फिर आप मूव ऑन कर जाओ। बट हमेशा हमेशा के लिए मूव ऑन। फिर कभी भी आपको सोल के साथ कार्मिक रिलेशनशिप में आने की जरूरत ना पड़े, दोनों सोल एकदम फ्री हो जाओ। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं तो अगर हम दो कपल का अगर एक कपल का हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो अगर दोनों कपल एक दूसरे को बेसिक नीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, दोनों के डे टू डे खर्चे मैनेज कर रहे हैं, बट दोनों सपोज़ अलग रूम में रहते हैं, दोनों के बीच में लव, अफेक्शन, इंटीमेसी कुछ भी नहीं है, तो ये कम्प्लीटली रूट चक्रा बेस्ड रिलेशनशिप है, जहाँ पे दोनों की रिक्वायरमेंट है कि दोनों एक दूसरे को रोटी कपड़ा मकान प्रोवाइड करें, राइट। अब एक रिलेशनशिप है जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ इंटीमेसी से ही मतलब है। यहाँ पे दोनों पार्टनर की एक दूसरे से रोटी कपड़ा जो बेसिक नीड्स होती है वो भी फुलफ़िल नहीं हो रही है, और ना ही दोनों एक दूसरे पे अधिकार जमा रहे हैं, बट इंटीमेसी दोनों के बीच में है, सेक्सुअल रिलेशनशिप है ओनली। दिस इज़ सो कॉल्ड सैक्रल चक्रा बेस्ड रिलेशनशिप। अब एक और अगर पार्टनरशिप है जहाँ पे ना आपकी बेसिक नीड्स प्रोवाइड की जा रही है, ना ही इंटीमेसी है, लेकिन एज ए कपल पावर गेम्स होते हैं, कंट्रोल गेम्स होते हैं कि नो, यू आर माई प्रॉपर्टी। वहाँ पे आपको कंट्रोलिंग इश्यूज ज़्यादा होती है, एक दूसरे पे अधिकार जमाने वाले प्रॉब्लम्स। तो ये कम्प्लीटली सोलर चक्रा बेस्ड रिलेशनशिप होते हैं। तो इन तीनों बेसिस पे आप देख सकते हो कि रिलेशनशिप किस किस चक्रा से कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने देखा कि ये पॉसिबिलिटीज़ ऐसी है कि इन चक्रा से कनेक्टेड है, बट इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन हमें एनर्जी क्लियरेंस से ही मिल सकता है। एक्चुअली तीनों चक्रास पे आइदर आपके पास्ट लाइफ या आपके पार्टनर की पास्ट लाइफ में जितने भी बैड कर्मास जनरेट हुए थे, उनसे जुड़े जितनी भी नेगेटिव मेमोरी एक्सपीरियंसेस थी, वो सारे इन चक्रास के सेल्स में ब्लॉक्ड रहते हैं। और बहुत सारे जिन लोगों के साथ भी गलत हुआ था या किया गया था, उनकी एनर्जीज़ हमेशा कहीं ना कहीं कॉर्ड के थ्रू, एनर्जेटिक कॉर्ड के थ्रू इन चक्रा से कनेक्टेड रहती है। तो फिर क्या होता है ना कि जब आप रिलेशनशिप में आते हो, तो आपके जिस चक्रास पे आपने लास्ट बर्थ में किसी को प्रॉब्लम दिया था या आपने प्रॉब्लम पाई थी, वो उन चक्रास के वो नेगेटिव मेमोरी एक्सपीरियंसेस एक्टिव हो जाते हैं, और आपके करंट लाइफ में भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको इधर एक्सपीरियंस करना है या उसको रिलीज़ करना है, एक्सपीरियंस करके उसको रिलीज़ करना है, राइट। तो वो एक्टिव होंगे तभी आप रिलीज़ कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ यहाँ अगर हमें सल्यूशन चाहिए, तो
एक काम हम कर सकते हैं, हम सारे चक्रास की डीप क्लिनजिंग कर सकते हैं। अपने पास्ट लाइफ की जितनी भी नेगेटिव मेमोरीज़ हैं, सारे एनर्जी कॉर्ड कट कर सकते हैं। सारे सेल्स जिनके अंदर ये सारी एक्सपीरियंसेस की मेमोरीज़ हैं, जो लोअर 3 चक्रास से हमें कनेक्ट करके रख रही है, हमारे रिलेशनशिप को सिर्फ और सिर्फ लोअर 3 चक्रास पे ही बाइंड करके रख रही है, वो सारे एनर्जी क्लियरेंस चक्रास के थ्रू, सेल्स के थ्रू, एनर्जी कॉर्ड्स के थ्रू हम कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं एक सेशन लेके आई हूँ, रिलेशनशिप हीलिंग सेशन। उसमें उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, रिकॉर्डेड भी है, और जो मैं लाइव कराती हूँ उसमें मैं सिंबल्स हीलिंग भी देती हूँ। एंड बहुत डीप इंटेंस मेडिटेशन है, जिसमें आप डीपली जाके अपने सारे पास्ट लाइफ के लोअर 3 चक्रास के सारे कनेक्शंस कट करते हो एंड हीलिंग देते हो, रिलीजिंग करते हो। और बहुत मैक्सिमम चांसेस है कि हम अपने रिलेशनशिप जो लोअर 3 चक्रास में अटके हुए हैं उनकी क्लिनजिंग कर दें, सो दैट कि फिर जब हम इनर वर्क करते हैं, फिर जब हम ध्यान ज्ञान में आते हैं, तो बहुत फास्ट, बहुत स्पीडी वे में हमारा रिलेशनशिप हार्ट चक्रा पे आता है। तो आप इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक। शायद मैं बहुत अच्छे से तो नहीं समझा पाई होंगी, लेकिन जितना मुझे नॉलेज था, जितना मुझे समझ आ रहा था कि मैं बता सकती हूँ आपको, उतना मैंने बताने की कोशिश की है। तो हम मेरी यही छोटी सी कोशिश रही कि हम सारे अपने रिलेशनशिप में जहां पे भी प्रॉब्लम्स हैं, वहां उसको देखने का परसेप्शन, उसको देखने का नजरिया चेंज करें और कोशिश करें उसको हार्ट चक्र तक लेके आए। आप एक बार हार्ट चक्र तक लेके आते हो, फिर डिवाइन पे है, फिर सरेंडर कर दो। डिवाइन की मर्जी है कि वो हारमनी रखता है या नहीं रखता है, या क्या उसका मोड़ देता है आपके रिलेशनशिप पर। बट हमारा काम है, हमारा पर्सनल वर्क है, इंडिविजुअल वर्क है एक सोल का, कि हमारे रिलेशनशिप को, हमारे पार्टनरशिप को हम हार्ट चक्र तक लेके आए। और वो स्पिरिचुअल लेवल तक, हायर क्राउन चक्र तक जाना है न जाना, हमारे प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट में है कि हम उस पार्टनर या हम उस रिलेशनशिप में कितनी लंबी जर्नी लेके आए हैं। राइट। तो फिर आई होप आप लोग को कुछ समझ आया होगा, और आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये टॉपिक। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आत्मा नमस्ते।